जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि तुम अब यहीं रहने वाली हो। I mean, तुमने इस कमरे में रहने का, वापस रहने का फैसला कर लिया? घबराइए मत, मैं वापस आके आपको परेशान नहीं करने वाली। मैं सिर्फ अपना सामान लेने आई थी। ओह, अच्छा। उसके लिए इतनी तकलीफ लेने की जरूरत नहीं थी। वो तो मैं वैसे ही तुम्हारा सामान तुम्हारे नए कमरे में, अलग कमरे में रखने आने वाला था। आपको बड़ी जल्दी है मेरा सामान शिफ्ट करने की, मेरा सामान मुझे लौटाने की। सच सच बताइए कि आपके और आई की मिली भगत है ना? आप ही ने आई को आइडिया दिया होगा कि सही जब हॉस्पिटल से घर वापस आए तो उसे दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देना। क्या बोल रही हो तुम? मुझे इतना सा भी आइडिया नहीं था कि आई तुम्हें मेरे कमरे से शिफ्ट हमारे कमरे से शिफ्ट करने के बारे में सोच रही है। मुझे आज पता चला, ये तुम्हारे साथ पता चला है। ठीक है, आप कह रहे हैं तो मान लेती। ऑफ कोर्स। अरे आप कहाँ जा रही हो? अपना सामान लेने। अरे मैंने कहा ना मैं सामान रखने आऊंगा। पक्का? पक्का? ठीक है। हाँ। अब क्या चाहिए तुम्हें? मुझे ना आबा की फोटो चाहिए। एक मिनट रुको, मैं निकाल लेता हूँ। आबा, अच्छा एक बात बताओ सही, तुमने ऐसे कैसे अपना सामान पैक किया कि मुझे पता ही नहीं चला? हम दोनों एक ही कमरे में रहते हैं, रहते थे, लेकिन मुझे इतनी सी भी भनक नहीं पड़ने दी। और तुमने इतना सब कुछ एक साथ अकेले कैसे इस कमरे से बाहर ले गई? जाने दीजिए ना, बीती बातें रहने देते हैं। और वैसे भी विराट सर, ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं ना कि मेरे लिए आपको बेवकूफ बनाना कितना आसान है। मतलब दुनिया के लिए आप होंगे द ग्रेट आईपीएस विराट चौहान, लेकिन सही जोशी के आगे बंद हो जाती है आपकी जुबान। ऐसा कुछ नहीं है, और तुमने मुझे बेवकूफ नहीं बनाया था, तुमने मुझे धोखा दिया था, इसीलिए तुम्हें मेरे पास यहाँ वापस आना पड़ा। मैं आपके पास वापस नहीं आई हूँ, मैं इस परिवार में वापस आई हूँ। और अब तो हम सिर्फ एक घर में रहते, एक कमरे में भी नहीं रहते। हाँ, तुम अपने अलग कमरे में रहकर कुछ ज्यादा ही खुश हो। आप भी तो खुश हैं। अब तो वैसे भी चाहते ही थे कि मैं इस कमरे से चली जाऊं। मैंने ऐसा कब कहा? सही तुम घर छोड़कर गई थी, मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा कि तुम घर छोड़कर जाओ। मैंने आपको कहा ना, पुरानी बातें रहने दीजिए, नहीं करते, कोई मतलब नहीं। और हॉस्पिटल में तो बड़ा मेरे बाल बना रहे थे, नारियल पानी पिला रहे थे, घर आते जमाने लगे ना धौंस। मैंने कब जमाई धौंस? हाँ, धौंस जमाएंगे भी कैसे? आई ने तो कह दिया कि अब हमें अलग अलग कमरों में रहना है। और जहां तक मैं जानती हूँ, हस्बैंड और वाइफ तो एक ही कमरे में रहते हैं ना। और आपकी बेस्ट फ्रेंड भी तो यही कह रही थी। Can't believe it. मतलब तुम कोई भी बात शुरू कर लो, घूम फिर कर वहीं जाके रुकती है ना। बाकी इस बारे में क्या कहती है क्या नहीं, मुझे उससे क्या मतलब है? अच्छा, डॉक्टर अंजलि, उन्होंने ऐसा क्या कहा होगा आई को जो उनके मन में ये बात आई, मतलब आई ने ये फैसला ले लिया? मेरा मतलब अब हमारा रिश्ता क्या है विराट से?
अच्छा सवाल है ना? और काफी शायराना भी। ये रिश्ता क्या कहलाता है? बहुत फिल्मी हो तुम। अरे इसमें फिल्मी होने की क्या बात है, सच तो है। बताइए ना विराट सर, अब ये रिश्ता क्या कहलाता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया गया। इसमें यकीन, बिलीव, विश्वास ना करने जैसा क्या है? जो भी हुआ आपके सामने हुआ, ये सब रहने दीजिए। आप भी कुछ बोल नहीं पाए वहां पे मेरे लिए। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की थी सोनाली, लेकिन तुम तो जानती हो ना, इस घर में भवानी बहनी के आगे किसी की कुछ भी नहीं चलती। मैंने तो जिंदगी में कभी सिलबट्टे को हाथ भी नहीं लगाया, और आज सही की वजह से तुम्हारी ये हालत होगी। आई, मैं आपके लिए बर्फ लेकर आई हूँ। ये लीजिए, अपने हाथ पर लगा लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओ, अब बर्फ लेकर आई है तू? वहीनी के सामने तो बहुत पटर पटर कर रही थी कि मुझे अदरक और मिर्ची पीसनी चाहिए, है ना? अब नहीं नहीं आई, अब वो मैं ऐसा क्यों करूंगी? भला मेरी इतनी मजाल कि मैं आपको ये सब करने को कहूँ? पापा, मैंने तो सिर्फ नहीं कहा था कि पिछले महाभोज में सई भाभी ने मिर्ची और अदरक पीसी थी। तुकते मला। तुम्हारे हाथों की जलन तो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी सोनाली, लेकिन तुम्हें इस हाल में देख के मेरे दिल में जो आग लगी है ना, वो जल्दी बुझने वाली नहीं है। सही सही संभल कर। अरे यहाँ ऊपर चढ़ के कर क्या रही हो? बल्ब लगा रही हूँ। पर तुम तो कमल सर का फोटो। हाँ, तो जब पता है तो क्यों पूछ रहे हो? ठीक है, चलो अभी के अभी नीचे उतरो, आराम करने की जरूरत है तुम्हें। आ जाओ, चलो। सॉरी। एक्चुअली आपने ना मुझे डरा दिया। मैंने डराया? वहां चढ़ते हुए डर नहीं लगा तुम्हें? सही, तुम आज ही हॉस्पिटल से वापस आई हो, अभी भी शरीर में कमजोरी है। आराम करने के बजाय तुम तो कमरा सजा रही हो। वाह, ये सब कल नहीं हो सकता था? क्या तुम मुझे नहीं बता सकती थी? क्या मैं नहीं करता? अच्छा प्लीज शांत हो जाइए। सॉरी, गलती हो गई। अब आप आई गए तो आबा की फोटो लगा दीजिए ना वहीं पर। ये सब मैं करके दे दूंगा, और ये तुम्हारा जो सामान है उसे भी अनपैक करने में हेल्प कर दूंगा। आप करेंगे? मुझे नहीं पता था आपके अंदर इतना स्वीट और केयरिंग इंसान भी है। मेरे कमरा शिफ्ट करते ही आप ऐसे हो गए? ये चमत्कार है, आप हमेशा से ऐसे थे। विराट तो बचपन से ही ऐसा है। हाँ, आखिर मेरा बेटा जो है। देखो पता है तुम्हें, सही तुम जब यहाँ आई थी तो बहू बन के आई थी, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना कि नहीं। लेकिन विराट है ना, जब से ये पैदा हुआ है ना, तब से ये मेरा बेटा है। इस पर मेरे संस्कार हैं, मैंने इसे पाल पोस के बड़ा किया है। तो सबकी मदद करता है, पता है वो एकदम ये है। अरे क्या बोला था तुमने उसे? जेंटलमैन। जेंटलमैन। जेंटलमैन है मेरा गुरु। अब मुझे तो नहीं लगता, लेकिन ठीक है, आप कह रही हो तो मैं मान लेती हूँ। आप कह रही हो तो मान लेती हो, मतलब व्हाट? तुम्हें मेरे जेंटलमैन होने पर शक है? इतना कुछ होने के बाद भी, इतना कुछ करने के बाद भी तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कि मैं कितना संस्कारी हूँ? ये संस्कार कहाँ से आए हैं? संस्कारी नहीं, अत्याचारी हो आप, अत्याचारी। मैं अत्याचारी हूँ? शांति शांति शांति। अरे तुम दोनों बच्चे हो क्या? नहीं ना, तो फिर छोटे बच्चों की तरह झगड़ा क्यों कर रहे हो? अब रही बात कमरे को सजाने की, तो विराट तो तुम्हारी मदद करेगा ही करेगा, क्योंकि वो तुम्हारा फ्रेंड जो है। फ्रेंड? फ्रेंड? हाँ, मैंने पति पत्नी या जीवन साथी तो नहीं कहा ना, बस फ्रेंड ही कहा। क्या तुम लोग दोनों
दोस्त भी नहीं बन सकते? रुको, ये गर्मा गर्म दूध पी लो, तुम्हारे लिए है। कटाकट पीना है? हाँ बस, मुझे मूछी दिखनी चाहिए तुम्हारी। आहा, वेरी गुड। शाबाश। रुको रुको रुको। गई हमारी सही। वैसे आई, आपको पता है मैं और विराट से ना सोच ही रहे थे कि अब हम दोनों का क्या रिश्ता है, और हम सोच रहे थे कि आप ही से पूछेंगे, है ना विराट सर? ओए, मैं आपसे पूछने ही वाला था कि अचानक आपके मन में ऐसा तो क्या आ गया कि आपने ऐसा सोचा कि हम दोनों सही और मैं दोस्त बन जाएं? अगर साई और विराट में थोड़ी सी फ्रेंडशिप या दोस्ती भी हुई ना, तो आप देखिएगा इन दोनों के बीच की कड़वाहट एकदम खत्म हो जाएगी। कुछ नहीं, बस। आई, ये मेरे दोस्त है तो इसका मतलब ये मुझ पर हुक्म नहीं चला सकते ना, और अपनी बात मनवाने के लिए मुझे कमरे में भी बंद नहीं कर सकते। क्यों बार बार याद दिलाती रहती हो मुझे सही? उसके लिए मैं माफी मांग चुका हूं ना। मेरे गुस्से में मेरी हर गलत हरकत के लिए मैं माफी मांग चुका हूं। फिर वाह आई, ये विराट तो बहुत अच्छा है। क्या दोस्त को ऐसे ही बुलाते हैं? मेरा मतलब ये फ्रेंड विराट सर तो बड़े अच्छे हैं, मुझ पर चिल्लाने के बजाय मुझसे माफी मांग रहे हैं। चलो तो फिर अब अच्छे दोस्तों की तरह हाथ मिलाओ और इस रिश्ते की शुरुआत नए सिरे से करो। तुम दोनों के बीच में जो भी गिले शिकवे हैं भूल जाओ और जिंदगी के इस नए सफर में आगे बढ़ते रहो। बस जीवन में कभी पीछे मुड़ के देखना भी पड़े ना, तो तुम दोनों ने जो अच्छे लम्हे एक दूसरे के साथ गुजारे हैं उन्हीं को देखना। तो आज से तुम्हारी अनबन बंद, दोस्ती शुरू। बाप्पा करे विराट और सई की ये दोस्ती इन्हें बेहतर पति पत्नी बनने में मदद करे। Congratulations। चलो इस बात पे कुछ मीठा होना चाहिए था, मीठा नहीं। अरे है, एक मिनट। ये जो है, ये वहीनी ने खास मोदक बनाए हैं सई के लिए। वाह, लो। और ये तो बहुत टेस्टी है। मैं ना काकू को खुद मिल के पर्सनली थैंक यू बोलूंगी, उन्होंने मेरे लिए इतनी मेहनत जो की है ना। ठीक है, जरूर बोल। लेकिन सबसे पहले विराट के साथ मिलके ना कमरा सेट करना, ठीक? किस्मत तो तुम्हारी है सही। ध्यान से अपने कमरे को देखो। आई ने तुम्हारा कमरा मेरे कमरे से भी ज्यादा अच्छा बना दिया। हाँ, वो तो है। मेरा कमरा आपके कमरे से ज्यादा अच्छा, क्योंकि मेरी आई ने खास मेरे लिए जो सजाया है। हाँ, आजकल वैसे भी मेरे से ज्यादा तुम्हारा ख्याल ज्यादा रखा जा रहा है। अरे वाह, दोस्ती हुई नहीं, ताने शुरू। आई को ताना मार रहे हो, आई को ताना मार रहे हो। सॉरी आउच। अरे मैं भूल गई, देखो निनाद के लिए भी एक गिलास दूध लेके जाना है, वो इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, मैं चलती हूँ, तुम लोग दोनों कमरा सजाना। हाँ चल। ओए, बताओ
कौन सी चीजें कहाँ रखनी है। मैं ये सोच रहा था कि ये बुक्स में मैं वहां रख देता हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं रखना। रुकिए मैं बताती हूँ। ये रखिए। अब वो मेरी रोज पढ़ने वाली किताब लाई। हाँ, वो यहाँ रहेगी टेबल पे। या नहीं, अरे वहां पे वो बुक शेल्फ होगी। हाँ, अरे नहीं नहीं, वहां नहीं, नीचे। अरे नहीं, और नीचे। अब ना ये एक मिनट, जो कहना है एक बार कहना और ढंग से कहना कि कहाँ रखना है। ठीक है। तो एक काम कीजिए, बड़ी बुक्स वहां ऊपर की शेल्फ में रखिए, उसके आगे रखिए छोटी छोटी किताब, और जो बचे हुए रजिस्टर्स हैं वो जाएंगे नीचे वाली शेल्फ में। समझला? रानी साहिबा, मुजरा स्वीकारा। क्या आप बामेहरबानी अपने इस गुलाम को एक एक करके काम बता सकती हैं? रानी साहिबा गुलाम की गुजारिश पर गौर करेंगी। ओ डुप्लीकेट रानी साहिबा, मैं कोई गुलाम नहीं हूँ, तुम्हारा दोस्त हूँ। क्या हूँ? पहले रानी किसने कहा? मैंने। तो शर्म नहीं आती रानी साहिबा से जुबान लड़ाते हुए? चुपचाप काम करो, गुलाम कहीं के। जो हुक्म रानी साहिबा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।